हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइस के प्रॉब्लम को कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन को लेंगे, कर लेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन को लेंगे। ओपन डाइस के क्वेश्चन को लेंगे, क्या लेंगे आज? ओपन डाइस के क्वेश्चन। ओपन डाइस के क्वेश्चन क्या ओपन डाइस में याद करिएगा क्या होता है। ओपन डाइस में एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। ओपन डाइस में क्या होता है, हमारा एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ओपन डाइस में क्या होता है हमारा, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। क्या होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ओपन डाइस में क्या होता है हमारा, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, एक ओपन डाइस बना देते हैं। एक ओपन डाइस बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4 3 2 6 1 5, 4 3 2 6 1 5। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में क्या होता है, ध्यान देना रखिए, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ओपन डिस्क में क्या होता है हमारा, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। ठीक है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। यानी अपोजिट अगर निकालना है, मान लीजिए इस 4 का अपोजिट निकालना है, इसका 4, इसका अपोजिट निकालना है इस 4 का। तो 4 का अपोजिट क्या होगा हमारा, देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के 4 का अपोजिट निकालना है, तो ये 3 को छोड़ देना है, एक छोड़ के एक, ये वाला आ जाएगा 2। यानी 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 2 हो गया, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6, और 6 का अपोजिट 3। 3 का अपोजिट जब 6 हो गया, 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3। तो एक छोड़कर, जैसे 4 का करना है तो इसको छोड़ देना, 3 का छोड़ना है तो 2 को छोड़ देना, नीचे जाना। बचा कितना, एक का उल्टा कितना हो जाएगा, 5। एक का उल्टा 5 और 5 का उल्टा है। एक का विपरीत पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी एक का जो विपरीत है वो कितना हो जाएगा, 5। एक का विपरीत कितना हो जाएगा, 5, और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। 3 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 6। एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ठीक है, जैसे एक का ऑपोजिट निकालना तो 5 होगा, 5 का ऑपोजिट निकालना तो 1 होगा, 4 का ऑपोजिट 2 होगा, 3 का ऑपोजिट 6 होगा। 4 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 6, 6 का ऑपोजिट 3।
ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इस तरह ओपन डिस्क में क्या होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। इस तरह ओपन डिस्क में क्या होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ठीक है, चार का ऑपोजिट दो, तीन का ऑपोजिट छह, एक का ऑपोजिट पांच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। इस तरह ओपन डिस्क बना हुआ है। तरह से बना दिया, ऐसा डॉट बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, और इस तरह से बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ ज्यादा स्टार दिया है। यहाँ ऐसे तीन का दो, इधर तीन का, इधर ज्यादा दिया हुआ, अलग अलग जो दोनों, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हमसे त्रिभुज के विपरीत पूछा है, त्रिभुज के ऑपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इस त्रिभुज का ऑपोजिट क्या होता है, तो ओपन डाइस में क्या होता है, याद करके रखना है आपका, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। मतलब अगर इसका ऑपोजिट निकालना है मेरे को, इसका इसका अगर ऑपोजिट निकालना है, क्या निकालना है, ऑपोजिट। ठीक, तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, ये वाला हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के, तो इस त्रिभुज का ऑपोजिट क्या होगा, इसको इसको छोड़ के ये वाला हो जाएगा, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर ये वाला का ऑपोजिट पूछता तो ये वाला होता, और इसका ऑपोजिट पूछता तो ये वाला होता। क्लियर, मतलब ओपन डिस्क में हमें क्या करना पड़ता है कि एक छोड़कर एक ऑपोजिट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट लेना पड़ता है। हाँ, किसी का भी ऑपोजिट पूछे तो निकाल सकते हैं, इसका ऑपोजिट ये वाला, इसका ऑपोजिट ये वाला, इस त्रिभुज का ऑपोजिट ये वाला हो जाए छोड़ के, इसका ऑपोजिट निकालना तो इधर वाला, इसका ऑपोजिट निकालना इधर वाला, इसका ऑपोजिट निकालना ये वाला। ओपीपी डॉट का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब विपरीत, यानी कि उल्टा। क्या, तो ओपन डिस्क में हम लोग क्या समझे कि एक छोड़कर एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ओपन डिस्क में क्या होता है, हमारा एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। ओपन डिस्क में क्या होता है, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। और लेते हैं चार, इधर के सी आर बी डी एफ, आर बी डी, और यहाँ पे देखिए बी के विपरीत पूछा है, यहाँ बी के विपरीत पूछा है, बी के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक, क्या पूछा है, बी के ऑपोजिट। तो देखिए ध्यान से, ये एक ओपन डिस्क है। ठीक है, ओपन डिस्क में क्या होता है, एक छोड़कर एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी, और डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आर। तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए, और ए का ऑपोजिट
बी। तो बी का ऑपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? ए। बी का ऑपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? ए। बी का ऑपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? ए। और के का ऑपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? सी। और सी का ऑपोजिट पूछे तो के का ऑपोजिट पूछे तो सी। सी का ऑपोजिट पूछे तो के। बी का ऑपोजिट पूछे तो ए। और आर का ऑपोजिट पूछे तो डी। आर का ऑपोजिट पूछे तो डी। और डी का ऑपोजिट पूछे तो आर। ठीक है। आर का ऑपोजिट पूछे तो डी। डी का ऑपोजिट पूछे तो आर। बी का ऑपोजिट पूछे तो ए। और के का ऑपोजिट पूछे तो सी। तो आपसे बी का ऑपोजिट पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा? ए। और ए का पूछ रहा तो बी। एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी की आकृति को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है बोल रहा है। ठीक है। डी की आकृति को कौन सा घर बनाया जा सकता है बोल रहा है। ठीक है। घन बनाया जा सकता है बोल रहा ना। तो यहाँ पे क्या होता है? ई का विपरीत क्या होता है? बी। तो बनाया सकता है मतलब ई के सामने कभी बी नहीं होना चाहिए। ई के सामने में, ई के सामने बी नहीं चाहिए। नहीं, ई के सामने बी कभी नहीं चाहिए। ई के सामने बी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ई के सामने बी नहीं चाहिए। इसी तरह से एफ के सामने सी नहीं चाहिए। एफ के सामने सी नहीं चाहिए। सामने में एफ के सामने सी नहीं चाहिए। एफ के सामने सी नहीं चाहिए। एफ के सामने सी नहीं चाहिए। ई के सामने बी, देखो यहाँ पे ई के सामने बी या बी के सामने ई, ये नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या बचा है? ए के सामने डी नहीं चाहिए। ए के सामने डी नहीं चाहिए। ए के सामने डी नहीं चाहिए। सामने ए के सामने डी नहीं चाहिए। देखो यहाँ ए के सामने डी दिया है, नहीं चाहिए। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब इधर बनाया जा सकता है बोलेगा तो उधर नहीं चाहिए। ठीक है। जब इधर बनाया जा सकता है बोलेगा तो उधर क्या होगा? नहीं चाहिए। ठीक है। यानी कि ई का ऑपोजिट क्या होता है? बी। मतलब ई के सामने बी नहीं चाहिए। यहाँ पे एफ का ऑपोजिट क्या होता है? सी। ये एक ओपन टाइप से एक दूसरे को छोड़ के ऑपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है। तो ई का जो ऑपोजिट बी हो गया है तो ई के सामने बी नहीं हो सकता है। तो उसी तरह एफ के सामने सी नहीं चाहिए, ए के सामने डी नहीं चाहिए। ए के सामने डी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ए के सामने डी दिया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला भी गलत, ये वाला तो ये वाला बनाया जाएगा। ये वाला आकृति को मोड़ के ये वाला घर बनाया जाएगा। एफ डी ई वाला। ठीक है। तो यहाँ पे बनाया जा सकता है बोलेगा तो नहीं चाहिए, और नहीं बनाया जा सकता बोलेगा तो चाहिए। वो ऑप्शन में डालेंगे हम लोग। समझ में गया? देख लो। तो अगर यहाँ बनाया जा सकता बोलेगा तो इधर नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कागज को मोड़कर निम्न में कौन सा बक्सा नहीं बनाया था? ध्यान देने वाला यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। मतलब हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बी के सामने वाई चाहिए, एन के सामने एक्स चाहिए और ए के सामने एल चाहिए। वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए के सामने एल हो, ए के सामने एल हो, ए के सामने एल हो, बी के सामने वाई हो और एन के सामने एक्स हो। एन के सामने जो ए के सामने एल, देखो यहाँ पे दिया है, आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे नहीं बनाया जा सकता बोला, इसका मतलब बी के सामने वाई चाहिए तो एन के सामने एक्स चाहिए तो ए के सामने एल चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन में ए के सामने एल दिया तो ये वाला सही होगा। इधर ऑप्शन में नहीं दिया। बी एन के सामने एक्स के नहीं दिया है और ए के सामने एल यहाँ पे दिया। बी के सामने वाई, देखो बी के सामने वाई कहीं नहीं दिया है। अगर यहाँ बी के सामने वाई तो ये ऑप्शन सही होता।
तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में अपेंडिक्स से कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिक्स से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।